Hello everyone, welcome to the most interesting and important topic of computer graphics which is Photoshop 7.0। जी हाँ, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स के अंदर भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो फोटोशॉप की ये प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। इसके अंदर हम पीपीटी के थ्रू जानेंगे फोटोशॉप के बारे में, फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन, फीचर्स, कुछ टूल्स के बारे में भी, और आने वाली वीडियोस के अंदर आपको टूल्स को इम्प्लीमेंट करना भी सिखाएंगे कि टूल्स के साथ हम कैसे इमेज को एडिट कर सकते हैं, कैसे सिंगल टूल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से। फोटोशॉप एक पावरफुल एप्लीकेशन है जो कि यूज़ की जाती है एडिटिंग के लिए। इसके अंदर हम फोटोज़, ग्राफिक्स, लोगोज, ऐसी कई चीज़ों को एडिट कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उसके बाद फोटोशॉप यूज़र को अलाउ करता है कि वो किसी भी डिजिटल फोटो को मैनिपुलेट कर सके, क्रॉप कर सके, रिसाइज कर सके या फिर किसी भी तरह की कलर करेक्शन कर सके। फोटोशॉप ऐसे कई पावरफुल फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। फोटोशॉप 7.0 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ ईजी टू यूज़, फ्रीली अवेलेबल है। बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें नॉर्मल टूल्स अवेलेबल हैं और प्रोफेशनल्स भी इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं हमारे फीचर्स। बहुत सारी फीचर्स फोटोशॉप 7.0 हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम इसमें अपने इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेजेस के लिए। इसमें से हमको लेयर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाता है। हम ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड से, जो कि टूल्स के की यूज़ से बहुत ईजिली हो जाता है। हमें इसमें हिस्ट्री ब्रश टूल मिल जाता है। हमें इमेज लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम पे फोटोशॉप 7.0 प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस है फोटोशॉप 7.0 का। ये हमारे पास टूल बॉक्स, पैलेट्स, ऑप्शन बार, मेन्यू बार, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइडेड होती हैं। तो आगे हम जानते हैं मेन्यू बार को। मेन्यू बार के अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये हमारे पास ऊपर कोने में अवेलेबल होता है जहाँ पे फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, जैसे कि अगर हम फाइल में जाएंगे तो फाइल में हम इमेज को ओपन कर सकते हैं, ब्राउज करके लाइब्रेरी को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। फिर एडिट के अंदर हमें अंडू का ऑप्शन मिल जाता है, स्टेप बैकवर्ड आ सकते हैं, स्टेप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट जैसे ऑप्शंस हमें एडिट में मिल जाते हैं। इमेज के अंदर हम मोड्स हमें काफ़ी अवेलेबल हैं। एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम फोटो की, इमेज के साइज़ के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास लेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर लेयर्स के अंदर हम न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं, डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं लेयर को, लेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं और लेयर को मर्ज भी कर सकते हैं। ऐसे और भी काफ़ी सारे फीचर्स हमें इस ऑप्शन में अवेलेबल हैं। उसके बाद सिलेक्ट के अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, डिसलेक्ट कर सकते हैं और उस सिलेक्ट को इन्वर्स भी कर सकते हैं। और फिर आता है फिल्टर के अंदर हमें बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्लर, नॉइस, टेक्सचर, शार्पन तक का फिल्टर हमें वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी फिल्टर्स हैं। उसके बाद व्यू के अंदर हम अपनी इमेज को जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है। हम उसे अपनी फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं, एक्चुअल पिक्सल तक हम लेके आ सकते हैं हमारे इमेज के। उसके बाद आता है विंडो का मतलब जो भी हमारा इंटरफेस है फोटोशॉप 7.0 का, जो भी हमें वहाँ पे चाहिए हम उसे वहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे टूल बॉक्स चाहिए, पैलेट्स चाहिए, लेयर्स चाहिए, ऐसे जो भी हमें वहाँ पे चाहिए हम वहाँ पे लेके आ सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं, जैसे टूल बॉक्स, लेयर, पैलेट्स, कलर, हिस्ट्री, ऐसे काफ़ी ऑप्शन हमें वहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास आते हैं पैलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोशॉप 7.0 के अंदर। ये हमें हेल्प करते हैं मॉडिफाई और मॉनिटर करने के हमारे डॉक्यूमेंट्स को, कि हम उसे कैसे एडिट कर सकते हैं ईजिली। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये नेविगेशन पैलेट है, कलर पैलेट है, हिस्ट्री पैलेट है, लेयर पैलेट है। इससे हम ईजिली काम कर सकते हैं टाइम बचा के। तो पैलेट्स के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, टूल बॉक्स से लेके ऑप्शन बार तक, लेयर पैलेट तक, कलर विंडो तक, सब कुछ ऑप्शन उसके अंदर आ जाते हैं पैलेट्स के अंदर। फिर आता है हमारा ऑप्शन बार के नाम से आपको पता लग गया होगा कि हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रश टूल सिलेक्ट कर रखा है तो हमें यहाँ पे ब्रश की थिकनेस पता लग रही है। हम यहाँ पे उसके मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, ऐसे मोड्स चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसी हर टूल का अलग अलग ऑप्शन हमें अवेलेबल प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हमारे पास हमारा टूल बार है। इसके अंदर हमारे पास वेरियस टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम फोटो को एडिट करते हैं, जैसे कि मार्क्यू टूल, मूव टूल, स्लाइस टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल, डॉस टूल, टेक्स्ट टूल। ये बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम आगे वाली वीडियोस के अंदर हर एक टूल को आपको इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं।
फिर हम कुछ टूल्स को अब डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास सिलेक्शन टूल हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी आती है, मार्क्यू टूल, लेसो टूल, मैजिक पेन टूल। मार्क्यू टूल के अंदर भी हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मार्क्यू टूल बेसिकली टूल्स हैं जिसमें हम शेप्स के थ्रू किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है तो हम इसमें रेक्टेंगल के शेप से हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिप्टिकल के अंदर हम सर्कली किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल रो मार्क्यू टूल यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो रो को हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल रो मार्क्यू टूल। ऐसे ही हम सिंगल कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं लेसो टूल, जो कि सिलेक्शन टूल्स के अंदर ही आते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास 3 कैटेगरीज आती है, लेसो टूल, पॉलीगॉन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। लेसो टूल के अंदर हम इरेगुलरली शेप्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय मूविंग फ्री हैंड। फ्री हैंडली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी इमेज को। उसके बाद आता है पॉलीगॉन लेसो टूल। इसके अंदर भी हम सिलेक्शन करते हैं बट बाय ड्राइंग सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर फ्रीली नहीं हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस के थ्रू ही हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक लेसो टूल। ये मैग्नेट की तरह वर्क करता है, जैसे कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करते रहेंगे इमेज के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप सिलेक्ट करता रहेगा ऑब्जेक्ट को, जो कि काफ़ी ईजिली हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है मैजिक पेन टूल। मैजिक पेन टूल की मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर कलर। हम किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे कि हमने इमेज पे कर रखा है, तो जैसे हमने ग्रीन पे क्लिक किया है तो उतना जितना ग्रीन का कलर सेम था उतना सिलेक्ट हो चुका है हमारे पास। अब हम कुछ इमेज एडिटिंग टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि वाइडली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि क्लोन स्टेम टूल, ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मर्ज टूल, डॉस टूल, बर्न टूल, स्पॉन्ज टूल। इनको हम बेसिकली आपको बता देंगे कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर हम इनको इम्प्लीमेंट करना भी सिखाएंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्लोन स्टेप टूल से। क्लोन स्टेप टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकते हैं उसी इमेज के अंदर। जैसे कि इसके अंदर आइज़ के पास हमें रिंकल्स शो हो रहे हैं, तो हमने आईब्रो के ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट किया और उसके क्लोन बना दिए यहाँ पे, ताकि उसकी रिंकल्स गायब हो सकें। इसी तरह आगे आया था ब्लर टूल। ब्लर टूल के नाम से आपको पता लगेगा होगा, ये हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को ब्लर करने के लिए। इसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स हैं, नॉर्मल, लाइट एंड डार्क मोड। हम सैचुरेशन के हिसाब से भी ब्लर कर सकते हैं, जैसे कि हमने फ़ोटो के अंदर यहाँ पे किया हुआ है। हमने उसके पंख को, बर्ड के पंख को हमने ब्लर कर दिया है। आगे हमारे पास आ जाता है शार्पन टूल। शार्पन टूल की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी इमेज की पिक्सल्स को शार्प कर सकते हैं ताकि हमें वो क्लियरली व्यू हो सके। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फ्रॉक की आई है, यहाँ पे देखिए आई हमारे पास एक तरफ ब्लर सी शो हो रही है। हमने इसके ऊपर शार्पन टूल को यूज़ किया है, ड्रॉ किया है, तो हमें इसकी आई क्लियरली दिखने लग चुकी है। ऐसे आगे हमारे पास आता है स्मर्ज टूल। स्मर्ज टूल एक रीटचिंग टूल है, बेसिकली जैसे हम पेंटिंग्स के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि हम पेंटिंग्स के अंदर कलर को स्मर्ज करते हैं, हम इसी तरह इसके अंदर इस टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इस फोटो के अंदर शिप को स्मर्ज किया हुआ है। बाकी हम वीडियो के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करके ईजिली बताएंगे कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास डॉस टूल। डॉस टूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट अप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फोटो के अंदर दिख रहा है, जैसे डॉग है, इसके ऊपर ये थोड़ा सा इसे डलनेस आ रही है कलर के अंदर, हम इस पर डॉस टूल की वजह से हम इसे क्लियरली ग्लो अप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। उसके बाद हमारे पास आया था बर्न टूल। बर्न टूल जैसे कि पिछले टूल में डॉस टूल की वजह से हम उसको ग्लो अप करते हैं, लाइट अप करते हैं, वैसे बर्न टूल से हम उसके डार्क कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे कि इस फोटो के अंदर ये थोड़ा सा डार्क से लग रहा है, जैसे भी हम जिसके भी ऊपर हम बर्न टूल यूज़ करेंगे वहाँ से वो चीज़ डार्क होती जाएगी, वो पिक्सल डार्क होते जाएंगे। फिर हमारे पास आता है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल की मदद से हम किसी भी एरिया को सैचुरेट और डीसैचुरेट कर सकते हैं। जैसे कि फोटो के अंदर हमारे पास दिख रहा है, जितने एरिया पे हम स्पॉन्ज टूल यूज़ करते जा रहे हैं वहाँ पे उसको डीसैचुरेट हो रहा है, कलर सैचुरेशन कम हो रही है। इसी तरह हम इसे सैचुरेशन बढ़ा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज टूल। फिर हमारे पास आ जाती हैं लेयर्स। लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फोटोशॉप 7.0 के अंदर। ये हमें हेल्प करती हैं टू सेपरेट ईच स्टेप ऑफ वर्क फ्रॉम द अदर्स, कि हम किसी भी सिंगल एक लेयर के ऊपर काम कर सकते हैं इसके कारण। जैसे कि हमने किसी फोटो के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया है, तो हमने सिर्फ बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है, तो विद द हेल्प ऑफ लेयर हम सिर्फ उस बैकग्राउंड के ऊपर काम कर सकते हैं, उस बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर काम कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट जो कि हमने आगे इंपोर्ट किया हुआ है। तो हम इसको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे वीडियोस के अंदर। गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। बाय बाय, थैंक यू।